कुरुलिश उस्मान सीरीज को देखने और चाहने वालों को अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की हमारे इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अगले एपिसोड में उरहान बे, अलाउद्दीन, उस्मान बे और बुरहान अल्ब का यहाँ से बचने के हवाले से कि आखिर ये नया सरदार यहाँ पर आकर किस तरह से इस्तेगफुर और नईमान के कब्जे से उस्मान बे और उनकी औलाद को बचाते हैं। इसके अलावा अगले एपिसोड के आने वाले इस पहले ट्रेलर में हमें बानो खातून के चंद सीन्स देखने को मिले जिसमें वो किसी को बचाने के लिए नईमान के सिपाहियों के साथ जंग कर रही है। तो आखिर वो किसको बचा रही होगी और आखिर इसको बचाने के बाद क्या ये उस्मान बे को फायदा पहुंचाएगी या फिर उस्मान बे के लिए कोई नई मुसीबत खड़ी करेगी। यकीनन आज की हमारी इस वीडियो में हम इस पर भी बात करने जा रहे हैं। मजीद इसके अलावा आज के हमारे इसी वीडियो में मैं आपको ये मालूमात भी देने जा रहा हूँ कि आखिर उस्मान बे को बचाने वाला ये नया शख्स कौन होगा, यानी क्या ये तारीखी सिपाही होगा या फिर कोई तारीखी सरदार होगा। अगर ये वाकई में कोई तारीखी निकला तो आखिर फिर इसका नाम क्या होगा। तो नाज़रीन यकीनन आज की हमारी इसी एक ही वीडियो में हम अगले एपिसोड के हवाले से ये सारे टॉपिक्स पर मुकम्मल तफसील से बात करने जा रहे हैं। बस मेरी आप सभी से सिर्फ इतनी सी दरख्वास्त रहेगी कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें ताकि आपको ये अगले एपिसोड के हवाले से ये सारी मालूमात का पता चल सके। दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करने जा रहे हैं इस नए तेगफुर और नईमान के हवाले से, और इस तेगफुर के जो हमें इस पिछले एपिसोड के सीन्स देखने को मिले यकीनन इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये तेगफुर उस्मान बे के लिए बहुत ही ज्यादा होशियार और खतरनाक साबित होगा, क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ये बहुत ही चालाकी के साथ उस्मान बे के एक एक कदम को परखने लगा और ये उस्मान बे की तरह सोचने के बाद यकीनन हमने पिछले एपिसोड के आखिरी सीन में ये वाले सीन भी देखे कि ये उस्मान बे को चारों तरफ से घेर लेता है। इसके अलावा इस पिछले एपिसोड में हमें ये बात भी क्लियर हो गई कि उस्मान बे कोई निसार किले की फतह के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर चुके हैं, यानी अब हम ये भी कंफर्म कह सकते हैं कि इसी एपिसोड के आखिर में ही हमें कोई निसार किले की जंग भी देखने को मिल सकती है। मजीद इसके अलावा अगर हम बात करें बानो खातून की, यानी जो मंगोलों के साथ हमें लड़ते हुए देखने को मिली, तो नाज़रीन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बानो खातून मंगोलों के साथ इसीलिए लड़ रही हैं ताकि इस लड़की को बचाया जाए, जो कि इसी ट्रेलर के एक सीन में हमें बानो खातून के साथ बंधी हुई देखने को मिली। इसके अलावा ये लड़की बिल्कुल वही है जो कि हमें ट्रेलर के एक सीन में नईमान के खेमे में नईमान के ही साथ खड़ी हुई दिखाई गई। दोस्तों अब अगर हम बात करें कि आखिर ये लड़की कौन होगी जो कि सबसे पहले हमें नईमान के साथ उसके खेमे में देखने को मिली, जबकि इसके बाद इस लड़की को नईमान के ही सिपाही जंगल में बांध कर रखे हुए थे। हमारी मालूमात के मुताबिक यकीनन ये लड़की या तो गजान खान की कोई एक जासूस होगी या फिर ऐसा भी हो सकता है कि गजान खान की कोई और बेटी यानी इस बानो खातून की बहन हो। यकीनन इन दोनों में से किसी एक का ही इस लड़की के साथ ताल्लुक होगा और फिर बिल्कुल जब नईमान को इस सच्चाई का पता चलेगा, यानी इस लड़की की सच्चाई नईमान को पता चलेगी, तो फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि यकीनन ये सच्चाई जानने के बाद ही नईमान इसे बांध कर रखेगा। जबकि बिल्कुल इसी वजह से ही बानो खातून इस लड़की को बचाने के लिए यहाँ पर यानी नईमान के सिपाहियों पर इसी जंगल में हमला करेगी, और ऐसा भी हो सकता है कि इसको बचाने में बानो खातून कामयाबी हो जाए। इसके अलावा नाजरीन ना सिर्फ इस लड़की को बचाने के लिए बानो खातून यहाँ पर आएगी, जबकि इसके साथ हमें इस ट्रेलर में मलून खातून और बुरहान अल्ब को भी नईमान के सिपाहियों के साथ इसी जंगल में ही लड़ते हुए दिखाया गया। यानी हम ऐसा भी कह सकते हैं कि तकरीबन उस्मान बे का नईमान और इस तेगफुर के बचने के बाद ही ये वाले सीन हमें देखने को मिलेंगे, और फिर इसके बाद ही मलून खातून, बानो खातून और बुरहान अल्ब इस लड़की को बचाने के लिए यहाँ पर नईमान पर हमला करेंगे। मजीद दोस्तों अगर हम बात करें अगले एपिसोड में उस्मान बे को पहुंचने वाले इस सरदार के जरिए से मदद के हवाले से, और इसके साथ ये भी कि आखिर ये नया सरदार कौन होगा जो कि उस्मान बे को यहाँ से बचा लेगा, तो दोस्तों सबसे पहले तो बज़ाहिर तौर पर हमें यही चीज देखने को मिल रही है कि ये एक तुर्क सरदार ही होगा, तकरीबन जिसका कबीला बिल्कुल इसी जगह के करीब होगा जहाँ पर उस्मान बे वालों पर यह हमला हो रहा है। तो बिल्कुल यही सीन होने के बाद यकीनन अगले एपिसोड में जब हम ये चीज देखेंगे कि ये सरदार आकर यहाँ पर उस्मान बे को बचा कर अपने कबीले में ले जाएगा, तो यकीनन नईमान और इस तेगफुर से छुटकारा हासिल करने के बाद ही हमें ये चीज कंफर्म पता चलेगी कि आखिर ये सरदार कौन होगा। जबकि अगर हम बात करें कि आखिर जब ये सरदार यहाँ पर उस्मान बे वालों को बचाने के लिए आएगा, तो नाजरीन हम जो भी सोचें, यानी अगर ये पूरा हमला कर देते हैं या फिर ये सरदार वाले आकर इन सभी पर तीरों की बरसात करते हैं, तो फिर भी ये चीज बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगी कि उरहान और अलाउद्दीन को नईमान के हाथों से और इस तेगफुर के हाथों से इतनी आसानी से छुड़ाया जाए। तो अब हम इससे ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अगले एपिसोड में जब ये सरदार इन पर हमला करेगा, तो फिर अगले ही एपिसोड में हमें एक बार फिर से उरहान और अलाउद्दीन का एक बहुत ही जबरदस्त सीन देखने को मिलेगा। यानी वो सीन यही होगा कि ये दोनों उरहान और अलाउद्दीन इसी वक्त का और बहुत ही चालाकी के साथ फायदा उठाते हुए नईमान और इस तेगफुर पर हमला करेंगे। यानी ऐसा भी हो सकता है कि या किसी अपने छुपाए हुए हथियार के साथ ये हमला करें, या फिर ये दोनों नईमान और इस तेगफुर को धक्का देकर उस्मान बे वालों की तरफ भाग जाए। यकीनन जिस तरह हमें इस पिछले एपिसोड में उरहान और अलाउद्दीन
अलाउद्दीन के बहुत ही ज्यादा जबरदस्त सीन देखने को मिले, तो अब अगले एपिसोड में भी हमें इन दोनों के एक और जबरदस्त सीन देखने को मिलेंगे। इस पिछले एपिसोड में हमें ये चीज बहुत ही जबरदस्त तरीके के साथ दिखाई गई कि आखिर किस तरह उस्मान बे अपने दोनों ही बेटों को ये सारी चीजें सिखा रहे हैं, और अब अगले एपिसोड में हम यही चीज देखेंगे कि आखिर उस्मान बे के ये दोनों बेटे उन सारी सीखी गई चीजों को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। नाजरीन, ये बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होगी कि उस्मान बे को यहाँ से बचा लिया जाएगा और ये सारे इस नए सरदार के कबीले में चले जाएंगे, बल्कि इसके बाद हम ये चीज देखने जा रहे हैं कि ना तो नाइमान और ना ही ये तेगफोर उस्मान बे की जान छोड़ेगा। यकीनन यहाँ से बचने के बाद ये सारे इस नए सरदार के कबीले में चले जाएंगे और उस्मान बे को ये चीज भी पता होगी कि ना तो ये तेगफोर और ना ही नाइमान इनका पीछा छोड़ेगा, तो फिर उस्मान बे यहाँ पर आते ही इन सभी से एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने को कहेंगे। इसके बाद जैसे ही ये तेगफोर और नाइमान अपनी पूरी फौज लेकर इस कबीले में दाखिल होंगे, तो नाजरीन फिर इस कबीले में इन दोनों के दरमियान हमें एक बहुत ही बड़ी लड़ाई देखने को मिलेगी, जिसकी शुरुआत यकीनन उस्मान बे धमाकों के साथ करेंगे, जो कि आप इस ट्रेलर में ये वाले देख भी सकते हैं। जबकि इसके बाद हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इसी लड़ाई के दौरान क्या पता उस्मान बे की मदद के लिए बाला खातून और मलून खातून के सारे सिपाही भी यहाँ पर पहुँच जाए, क्योंकि इस ट्रेलर में हमें ये चीज भी देखने को मिली थी कि बाला खातून को भी ये मालूमात मिल चुकी है कि उस्मान बे पर हमला हुआ है, जबकि मलून खातून को भी। नाजरीन, खैर ये चीज तो हम अगले ही एपिसोड में देखेंगे कि आखिर उस्मान बे की मदद के लिए यहाँ पर कौन पहुँचेगा, जबकि अभी हमारे सारे नाजरीन इस बात के तजस्सुस में हैं कि आखिर ये नया सरदार कौन होगा, क्या ये तारीखी सिपाही होगा या फिर तारीखी किरदार होगा। तो नाजरीन, इस किरदार के हवाले से बहुत सारी जगहों पे हमें बहुत ही मुख्तलिफ कमेंट्स देखने को मिले हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा टॉप पर हमें नाम देखने को मिला वो रहा अक्चा कोजा का। यानी अगर हम हर प्लेटफार्म पर सारे नाजरीन के कमेंट्स को कलेक्ट करके इनके परसेंटेज बनाएं, तो नाजरीन 60% से ऊपर हमें ये कमेंट देखने को मिले कि ये अक्चा कोजा का किरदार होगा, जबकि बाकी रह जाने वाले 40% में 30% हमें ये कमेंट भी देखने को मिले कि या तो ये यावला करसलान होगा या फिर ये तकरीबन सामसा चावशी हो सकता है। जबकि बाकी रह जाने वाले 10% में हमें बहुत सारे अलग अलग कमेंट देखने को मिले, यानी किसी का कहना है कि ये हसन एल्प होगा, जबकि किसी का ये भी कहना है कि ये वैसे ही एक तुर्क सरदार होगा। मगर दोस्तों, जिस बात के सबसे ज्यादा चांसेस हैं वो इन दोनों के ही हैं, यानी या तो ये यावला करसलान होगा या फिर शामसा चावुश, क्योंकि जो किरदार इस सीरीज में अभी ये शामिल हो चुका है इसकी उम्र के मुताबिक हमें सिर्फ ये दोनों ही किरदार लग रहे हैं। यकीनन मेरे इस बात से आप सब भी मुतमईन होंगे कि इस बड़े किरदार को या तो शामसा चावुश होना चाहिए या फिर यावला करसलान। अगर हम बात करें हसन एल्प, अक्चा कोजा या फिर उस्मान बे के किसी और तारीखी सिपाही की, क्योंकि नाजरीन उस्मान बे का जो भी तारीखी सिपाही अभी सीरीज में शामिल होना है उसकी उम्र इतनी बड़ी नहीं होगी। तो बाकी अगर अक्चा कोजा की उम्र इतनी बड़ी हो सकती है तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि क्या पता ये अक्चा कोजा हो। लेकिन नाजरीन, इस हवाले से आपने भी मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी से बतानी है कि आखिर इन तीनों में से जिसके ज्यादा चांसेस हैं, यानी क्या ये किरदार अक्चा कोजा होगा, यावला करसलान होगा या फिर शामसा चावुश होगा, प्लीज हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। इसके अलावा मजीद मालूमात के साथ मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।